नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे तिथियों का मतलब। इतिहास जब आप पढ़ते होगे तो आपको ईसा पूर्व और ईसवी में कन्फ्यूजन ज़रूर होता होगा। सभी बच्चों को होता है। जब मैं छोटा था तो मुझे भी होता था। तो इस वीडियो में हम आपको इस कन्फ्यूजन से बहुत दूर कर देंगे। आपको ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर समझा देंगे। ये भी समझा देंगे कि ईसा पूर्व किसे कहते हैं और ईसवी किसे कहते हैं। ईसा पूर्व कहाँ तक रहा और ईसवी कहाँ तक रहेगी, इन सभी बातों को हम समझेंगे। आप वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहो। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि ईसा पूर्व यानी बीसी क्या होता है। जैसे मान लो अब ये 0 तारीख है, तो 0 तारीख को ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह को तो आप सब जानते ही होंगे। तो ईसा मसीह का जन्म इस तारीख को हुआ। तो इस तारीख से 1 वर्ष पहले की वर्ष को हम क्या कहेंगे, 1 ईसा पूर्व। इस तारीख से 100 वर्ष पहले के वर्षों को हम कहेंगे 100 ईसा पूर्व यानी 100 बीसी। इसी तरह 500 वर्ष पहले को कहेंगे 500 ईसा पूर्व। यानी ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ था उस तारीख से पिछली सभी तारीखों को हम ईसा पूर्व की गिनती में रखेंगे। जैसे मान लो आपको कहना है 1000 ईसा पूर्व, तो आप कैसे समझेंगे कि 1000 ईसा पूर्व क्या है। ईसा मसीह का जन्म इस दिन हुआ, तो ईसा मसीह के जन्म के 1000 वर्ष पहले के सालों को हम कहते हैं 1000 ईसा पूर्व यानी 1000 बीसी। ठीक है। अब समझते हैं ईसवी क्या है, यानी एडी और सीई क्या है। जैसे मान लो ईसा मसीह का जन्म इस दिन हुआ, ठीक है, तो इस तारीख से 1 वर्ष बाद के साल को हम कहेंगे 1 ईसवी, और इस तारीख से 100 वर्ष बाद के सालों को कहेंगे हम 100 ईसवी। यानी ईसा मसीह के जन्म को जितनी सालें हो जाएंगी उतनी साल को हम ईसवी कहेंगे। ईसा मसीह के जन्म को हुए 1500 सालें हो गई हैं, तो हम कहेंगे 1500 ईसवी। ठीक है, यानी 1500 एडी। तो आई होप आपको ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर समझ आ गया होगा। अब इनकी फुल फॉर्म हम जान लेते हैं कि बीसी क्या होता है। देखो, ईसा पूर्व को हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं ई और पू। ठीक है, और ईसा पूर्व को इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है बीसी। जो ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं वो लोग बीसीई बोल सकते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, जो ईसा मसीह को नहीं मानते हैं वो बिफोर क्राइस्ट एरा बोल सकते हैं, उनके लिए बीसीई होता है। ठीक है, ये है ईसा पूर्व। अब समझते हैं ईसवी को इंग्लिश हिंदी में ऐसे लिखते हैं, और ईसवी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का शॉर्ट फॉर्म होता है एडी। और जो लोग ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं वो ईसवी को ऐसे बोल सकते हैं सीई, यानी कॉमन एरा। अब देखो, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे आप सिकंदर महान को जानते ही होगे, तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व और उसकी मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व। अब ये कैसे हो सकता है कि किसी का जन्म पहले हुआ, ठीक है, और उसकी मृत्यु बाद में हुई। मतलब 56 और 23 में आपको अंतर दिख रहा है। 56 ज़्यादा है, 23 कम है। इस हिसाब से आपको लगना चाहिए, हमें लगना चाहिए कि 323 में उसका जन्म हुआ होगा और इस साल में उसकी मृत्यु हुई होगी, परंतु ऐसा नहीं है। 356 में उसके जन्म हुआ और 323 में उसकी मृत्यु हो गई। ये जो है वर्षें, ये ईसा पूर्व की वर्षें हैं। तो आप यहाँ पे समझो कि ईसा पूर्व को हम माइनस में दिखाते हैं और ईसवी को हम प्लस में दिखाते हैं, यानी ईसा पूर्व माइनस में होता है और ईसवी प्लस में होता है। अब क्योंकि ईसा पूर्व माइनस में होता है और ईसवी प्लस में होता है, तो आप देखो ये 2500 वर्ष ज़्यादा है या 1500 ज़्यादा है। आप बताओ, 2500 ज़्यादा नहीं होगा, 1500 ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से इस तरफ को अब चलेगा ईसा पूर्व। ठीक इसी तरह सिकंदर के जन्म और मृत्यु की डेट को लेकर बात है। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में, और जब सिकंदर के जन्म को 1 वर्ष हो गई तो क्या वर्ष आ गया होगा, 355 ईसा पूर्व। और जब सिकंदर के जन्म को 2 वर्ष हो गई होगी तो आ गया होगा 354 ईसा पूर्व। ऐसे हुआ होगा क्योंकि ये ईसा पूर्व है और ईसा पूर्व माइनस में है। तो इससे आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि अगर आप बात कहें हम कि ईसा पूर्व बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जितना ये हमें घटता हुआ दिखेगा उतना ही ये बढ़ेगा। जैसे कि अगर हम ईसा पूर्व में यहाँ
पे देखें तो ये 500 ईसा पूर्व है। अगर हम कहें कि इसमें 100 ईसा पूर्व बढ़ गया है, 100 ईसा पूर्व बढ़ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि 400 ईसा पूर्व आ गया है। अब 600 ईसा पूर्व नहीं, 400 ईसा पूर्व आ गया, क्योंकि ईसा पूर्व माइनस में है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और उनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व। ये भी वही वाली बात है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, और जब इनका जन्म को 1 वर्ष हो गए तो वो वर्ष हो गया कौन सा, 562 ईसा पूर्व। जब 2 वर्ष हो गए तो 563 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, और जब 3 वर्ष हो गए तो 560 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी आप देख रहे हो कि इसमें वर्ष घटते जा रहे हैं और ईसा पूर्व बढ़ता जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में, तो 356 ईसा पूर्व से और आज तक, आज कौन सा साल चल रहा है, 2025, आज तक इनके बीच में कितने सालें हो गई हैं सिकंदर के जन्म से लेकर आज तक। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 356 में हम प्लस कर देंगे 2025 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि सिकंदर के जन्म को इतनी वर्षें हो चुकी हैं। इसी तरह अगर हमें गौतम बुद्ध का निकालना है तो गौतम बुद्ध का भी उसी तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि इनका जन्म हुआ था ईसा पूर्व में और मृत्यु भी ईसा पूर्व में हुई। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का, 563 ईसा पूर्व, और मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व, और अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, 2025। तो हम 563 ईसा पूर्व में 2025 प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2588 वर्ष। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो और उससे किसी के भी जन्म की वर्षों को निकाल सकते हो। जैसे मान लो सिकंदर का जन्म हुआ था ईसा पूर्व में और उसकी मृत्यु भी ईसा पूर्व में हुई, परंतु उसकी मृत्यु से हमें कोई मतलब ही नहीं है। उसका जन्म हुआ ईसा पूर्व में, बस हमें इतना ध्यान रखना है। और हमारा कौन सा साल चल रहा है, क्योंकि हमें आज से निकालना है ना, तो हमारा कौन सा वर्ष चल रहा है, हमारा चल रहा है 2025। ठीक है, तो सिकंदर का जन्म जिस दिन हुआ था उतने ईसा पूर्व को और आज के वर्ष को यानी 2025 को ऐड कर देना है, तो हमें सिकंदर के जन्म की वर्षों को पता चल जाएगा। अगर किसी का जन्म हुआ है ईसा पूर्व में और आप भी ईसा पूर्व में हो तो ईसा पूर्व और ईसा पूर्व रहेगा, दोनों सेम सेम रहेगा, तो क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। ये आप प्लस लिखा है यहाँ पे, आप इसको माइनस कर देना। ठीक है, और अगर किसी का जन्म ईसवी में हुआ है और आप भी ईसवी में हो और उसके जन्म के वर्षों को निकालना है, तब भी आप माइनस कर दोगे। ये आप मिस्टेक हो गई है, दोनों में प्लस माइनस है। ठीक है, मतलब सेम सेम रहेगा तो हम माइनस करेंगे और अलग अलग रहेगा तो हम प्लस करेंगे। समझ गए होंगे कि ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर होता है और किसी के जन्म के वर्षों को हम कैसे निकाल सकते हैं, और किसी की मृत्यु बाद में होती है और जन्म पहले कैसे हो जाता है। इन सभी बातों को आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।